अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास का जो सेकेंड यूनिट है उसके वर्बल प्रॉब्लम्स यानी कि इबारती सवालात कैसे हल किए जाते हैं उसको एक मरतबा देखते हैं। देखिए 4 सवालात आपको बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पहला सवाल, अदद मालूम कीजिए जिससे 1/2 तफरीक करके हासिल से 1/2 को ज़रब दिया जाए तब हासिल नतीजा 1/8 होता है। एक पहला सवाल है। दूसरा क्वेश्चन, 2 आदाद का मजमुआ 95 है, 95 है। अगर एक अदद दूसरे अदद से 15 ज़्यादा हो तब आदाद मालूम करना है। इसके बाद तीसरा सवाल, 3 बिलतरतीब सही आदाद का मजमुआ 51 है, आदाद मालूम कीजिए। चौथा सवाल है, 3 बिलतरतीब 8 के अज़ाफ का मजमुआ 888 है, अज़ाफ मालूम कीजिए। ये एक ही तरह के सवालात हैं या फिर सेम एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस कहे जाएंगे, सेम पैटर्न क्वेश्चंस हैं। इसको हल करने का तरीका हम देखते हैं। गेट रेडी फॉर दिस। सबसे पहले हम पहला सवाल समझने की और उसको करने की कोशिश करेंगे, इसी तरह से बाकी सवालात में भी किया जाएगा। तो पहला सवाल है, अदद मालूम कीजिए जिससे 1/2 तफरीक करके हासिल से 1/2 को ज़रब दिया जाए तब हासिल जो होगा वो 1/8 होगा। यहाँ पूरा जो भी है, पूरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा सवाल अदद के अतराफ अपना घूम रहा है। तो हमें जिसे मालूम करना होता है इस तरह के सवालात में पहले उसे फर्ज कर लीजिए। जैसे मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूँ, इसका हल शुरू कर रहा हूँ। मैं हल जो मालूम करना है उसे फर्ज कर ले तो बेहतर रहेगा। फर्ज करो कि मतलूबा अदद, जिस अदद की बात हो रही है या जिस अदद को हमें हासिल करना है वो x है। आप x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं लिया x, मतलूबा अदद x है। अब पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, जिससे 1/2 को तफरीक करना है। पहले 1/2 को पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। 1/अदद से 1/2 को तफरीक करने पर क्या हो जाता, देखिए अदद है x, तफरीक का मतलब माइनस। कितना तफरीक करना, 1/2 करना। x - 1/2 हमारे पास स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया। अब तफरीक करने के बाद जो हासिल होगा उससे 1/2 को ज़रब देना है। हासिल को 1/2 से ज़रब देने, हासिल को 1/2 से ज़रब देने पर ये हासिल क्या हुआ, x - 1/2 हमें हासिल हुआ, उसे 1/2 से ज़रब देना है। तो बीच में ज़रब की अलामत डाला मैं, x - 1/2 को ब्रैकेट इस्तेमाल करा क्योंकि वो 2 अराकीन है। इसके बाद 1/2 लिख दिया। हासिल 1/2 आप हासिल से ज़रब दे दिए और इस तरह आखिर में जो नतीजा होगा वो 1/8 होगा। आखिर में जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो 1/8 होगा। अब फाइनल रिजल्ट यानी कि ज़रब देने वाला यही है। ये नतीजा दरअसल 1/8 के मसावी है। ठीक है, नतीजा इक्वल्स टू 1/8। क्या नतीजा, अदद से 1/2 को तफरीक करने पर जो कुछ भी हासिल हुआ उसे 1/2 से ज़रब देने पर ये पूरा जो हासिल हुआ है वो दरअसल 1/8 के मसावी है कहा गया। तो मैं लिख रहा हूं ये 1/8 x - 1/2 इंटू 1/2 के मसावी कहा गया। तो लिख दिया बस। अब यहाँ पर हम लोग जहाँ तक आ चुके हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो 1/8 इक्वल्स टू x - 1/2 इंटू 1/2 यहाँ तक हासिल हुआ है। अब इसको ज़रब देंगे, देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा आगे। ठीक है, मैं इधर कर रहा हूं 1/8 इक्वल्स टू, उस 1/2 से दोनों को ज़रब देंगे। 1/2 इंटू x इज x/2 माइनस 1/2 ज़रब 1/2 1/4 होगा। ये एक तरीका है। अब इसका एलसीएम लेंगे। 1/8 इक्वल्स टू 2 और 4 का एलसीएम डाल, लेकिन 4 आता
2 के पहाड़ में 4 कब आता बोले तो 2 दुगनी 4 आता, वो 2 जो आ रहा दुगनी उसको ऊपर जरूर दीजिए, 2 ज़रब x 2x। 4 के पहाड़ में 4 4 एकन 4 की शक्ल में आता, 1 1 जा 1 जरूर दे दीजिए। अब क्या कि 4 बटे को उसको इधर ले जाइए और ऑलरेडी 1/8 है, अब 4 ले गए इंटू 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब कर कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 1/2 मसावी 2x माइनस 1। ठीक है, ये 1/2 हाँ, ये जो बटा 2 है उधर भेज के पूरा ज़रब देखी भी कर सकते हैं। 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ 2x माइनस 1। इसको आगे बढ़ा रहा हूं, लिखिए मैं 1 इक्वल्स टू 2 को ज़रब दीजिए अंदर, 4x माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, अब क्या होगी बात आगे, -2 को इधर ला लीजिए, 1 + 2 इक्वल्स टू 4x, 4x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4 ज़रब में उधर गया था बटे में 3/4। जो x चाहिए था, जो मतलब आदत चाहिए था, वो 3/4 है। तो आप फिर से देख लीजिए करना क्या था। सबसे पहले आपको अदद मालूम करो बोला गया था, तो उस अदद को मालूम करने के लिए मैं अदद को फर्ज कर लिया। फर्ज करोगे मतलब आदत मसावी x। अदद से 1/2 को तफरीक करने पर कहा गया, इसलिए x माइनस 1/2 लिखा मैं। इसके बाद जो हासिल होता, तफरीक के बाद जो हासिल होता उसे 1/2 से ज़रब देने के लिए कहा गया, x माइनस 1/2 इंटू 1/2। x माइनस 1/2 का कोई आंसर नहीं होता क्योंकि x अलग है, 1/2 एक अलग चीज़ है, राइट। ये एक जो है ना अलजेब्रियाई शक्ल है, एक मुताबिर की शक्ल है और 1/2 एक नंबर है, इनका सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, याद हो वैसे ही रहेगा, इंटू 1/2 लिखा। तो ये पूरा होने के बाद जो नतीजा आता है वो 1/8 के मसावी है, क्वेश्चन में कहा गया, इसीलिए नतीजा इक्वल्स टू 1/8 लिखा मैं। 1/8 इक्वल्स टू जो चीज़ मुझे हासिल हुई वो लिख लिया, x माइनस 1/2 इंटू 1/2। इसके बाद इधर इसका ब्रैकेट्स ओपन करा मैं, कैलकुलेशन से आगे बढ़े, 1/8 इक्वल्स टू x/2 माइनस 1/4। इसके बाद एलसीएम लिया, 2 और 4 का 4 एलसीएम। इसके बाद 2x माइनस 1 आया, 4 इधर भेजा, कैंसिलेशन हुए। आप देख सकते हैं ये बटा 2 उधर गया, कंप्लीटली ज़रब हुआ और आपको लास्ट में x इक्वल्स टू 3/4 हासिल हुआ। इस तरह मतलूबा अदद, इस तरह मतलूबा अदद 3/4 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आंसर समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो सवालात पहले ही मैं दे चुका उन सब उसमें से उसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप क्वेश्चन में टेक्स्ट आपको ऑलरेडी जो डिस्कस करा मैं उसमें देखेंगे तो सवाल था 2 आदाद का मजमुआ 95 है। 2 आदाद का मजमुआ 95 है। और क्या बोला गया, अगर एक अदद दूसरे से 15 ज्यादा है, अगर एक अदद दूसरे से 15 ज्यादा हो तब आदाद मालूम कीजिए। देखते हैं कैसे करना होगा। बात है 2 आदाद का मजमुआ, ठीक है, और एक अदद दूसरे से 15 ज्यादा है। अगर एक अदद 1 है तो दूसरा अदद 16 हो जाएगा, अगर एक अदद 2 है तो दूसरा अदद 15 जमा 2 17 हो जाएगा। तो यहाँ बात यही है कि आपको 2 में से कोई एक अदद पहले फर्ज करना होगा। कोई एक अदद फर्ज कर लेंगे, फर्ज करोगे पहला अदद x फर्ज कर रहा हूं मैं, तो दूसरा अदद क्या हो जाएगा, दूसरा अदद हो जाएगा x जमा 15। यहां लिखूंगा मैं एक अदद दूसरे से 15 ज्यादा है। अगर एक अदद x है तो दूसरा अदद x जमा 15 लिखेंगे आप। इसके बाद क्या बोला गया, इन 2 आदाद का मजमुआ बोला गया। आप लिखिए 2 आदाद का मजमुआ, मसावी 95 लिखा गया।
95 मसाइल। कौन से दो आदाद हैं? पहला आदद x है, दूसरा आदद x जमा 15 है। लिखिए x पहला आदद, ब्रैकेट लगा दो, मजमुआ का मतलब जमा, दूसरा आदद x जमा 15। अब इसको आगे बढ़ाओ, इसका कैलकुलेशन करो और x की कीमत हासिल करके बताओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप करेंगे। मैं आप तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, उसको रब करूंगा। तीसरा सवाल लिखिए, सवाल है 3 बिलतरतीब सही आदाद का मजमुआ 51 है। 3 बिलतरतीब सही आदाद का मजमुआ 51 है। क्या करना है फिर? आदाद मालूम करना है। आदाद मालूम कीजिए। चलो, इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, रास्ता बताऊंगा, आगे आप चलेंगे। क्या करना है? 3 बिलतरतीब सही आदाद। सही आदाद क्या होते हैं? सही आदाद का मतलब इंटीजर्स, तमाम नंबर रहते हैं, इसमें जीरो रहते हैं, माइनस वैल्यू रहते हैं, प्लस वैल्यूज रहते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं कि 0 + 1 + 2, इधर -1 -2 -3, इस तरह से अगर ये आगे बढ़ रहा है, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। यही सही आदाद है। अब तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि तसलसल में आने वाले, एक के बाद एक आने वाले आदाद हमें लेना है बिलतरतीब, एक के बाद एक तरतीब में आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल तरतीब में नंबर्स क्या रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 9 10 11, ठीक है, -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा ऐसे 1 2 3 बोल के नहीं लूंगा, या 5 7 8 नहीं ले सकता हूँ। अगर एक नंबर 5 मिल जाए मुझे, इसके बाद वाला नंबर क्या रहता? 6। कैसे? 5 + 1 करें तो हमें इसके बाद वाला नंबर आता है। चलो, दूसरा नंबर आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, अब 7 आना है। कैसा आएगा? आप लिख सकते हैं x + 2, यानी कि 5 + 2, 5 + 1 5 + 2। इसको कहेंगे 3 तरतीबवार या 3 एक सिलसिले वाले आदाद। उसको फर्ज कर लेंगे हम, क्योंकि उसके अलावा कुछ और चारा नहीं है। फर्ज करो कि 3 बिलतरतीब सही आदाद x + 1 x + 2 है। चलो, ये हो गया। क्या बोला आपने? मजमुआ 91, मजमुआ मसावी 51 लिख दिया हमने। किसका मजमुआ? इन तीनों आदाद का मजमुआ। पहला आदाद x, मजमुआ मतलब प्लस, दूसरा आदाद x + 1, मजमुआ मतलब प्लस, तीसरा आदाद x + 2 = 51। अब इसका कैलकुलेशन करो, इसमें से x मालूम करो, इसके बाद x + 1 और x + 2 आप लिख सकते हैं। इस तरह तरतीब वाले या बिल तरतीब आदाद बोल के आप कंप्यूट कर सकते हैं अपने जवाब को। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप करेंगे। एक और क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को रोकूंगा, इसे रब कर रहा हूं मैं। सवाल है, क्या सवाल है? 3 बिल तरतीब 8 के अज़ाफ का मजमुआ। 3 बिल तरतीब 8 के अज़ाफ का मजमुआ क्या है? 888 है। अज़ाफ मालूम कीजिए। ये क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन ट्राई कर लीजिए, यानी कि मैनेज कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। 3 बिल तरतीब 8 के अज़ाफ। 8 के अज़ाफ बोले तो मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के पहाड़े में आने वाले नंबर्स, जैसे 8 16 24, राइट। इसके अलावा भी आप कुछ बोल सकते हैं, कोई भी मतलब कंटिन्यू एक के बाद एक आने वाले, जैसे 40 48 56, ठीक है। ऐसे 3 मल्टीपल्स की बात हो रही है। तो कैसा आया है? जैसे मैं बोला 40 48 56 बोला, कैसा हुआ? 40 पहला आदद है जो 8 के पहाड़े में आता, मिसाल के तौर पे। इसके बाद वाला कैसा आया? 40 + 8 करे तो आया। इसके बाद वाला कैसा आया? 40 + 16 करे तो आया। देख लीजिए। तो इसी अंदाज में अगर मैं 40 को x बोल दिया तो यहां से, या फिर 8x बोला क्योंकि 8 के पहाड़े में आने वाला है, तो मैं इस तरह से फर्ज कर रहा हूं तीनों को। फर्ज करो कि 3 बिल तरतीब 8 के अज़ाफ
फर्स्ट करना पड़ेगा इनको। क्या 8x पहला, दूसरा 8x प्लस 8, तीसरा 8x प्लस 16। आप इसकी जगह पे क्या भी रख लो सही रहता, इसी जगह पे एक रख लो। 8 एकन 8, 8 एकन 8 जमा 8 16, 8 एकन 8 जमा 16 यानी कि 24। होगी बात बराबर। तो इस तरह से आपको तीन आदाद आ गए। क्या होना है? मजमुआ, इनका मजमुआ कितना? 888। चलो 888 मसावी कौन कौन है? 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16। थोड़ा मैं इसको बता देता हूं यहां पर। 888 इक्वल्स टू ब्रैकेट आना खाली खुल जाएंगे ब्रैकेट्स, क्योंकि बीच में कोई माइनस वाली अलामत नहीं है, सीधा सीधा खुल जाएंगे ब्रैकेट्स। देख लीजिए, कुछ जरूरत देने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब क्या x वालों को जमा करो, 8x 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 यानी कि क्या हो जाएगा? 24x। विदाउट 8 वाले कौन? विदाउट x वाले इनो है, और ये नंबर है 8 और 16। 16 और 8 हो जाएंगे 24। अब ये प्लस इन दोनों में से आप 24 कॉमन लेते तो लियो, नहीं 24 को मैं इधर भेज देता हूं तो कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं आप। 888 माइनस 24 इक्वल्स टू 24x। अब आपको तरीका मालूम है, यहां से तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ ये इसीलिए करा कि इससे पहले क्वेश्चंस थोड़े आसान थे, तो एडिशन इजी था। यहाँ पर 888 बहुत हो गया, तो एक बार समझा दिया मैं, इंशाल्लाह आपको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। आप ये आंसर्स कीजिए और मुझ तक अपने जवाब पहुंचाइए इंशाल्लाह, और वीडियोस देखते रहिए। नए वीडियोस बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।